हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सिविल आर्किटेक्ट के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि ऑटोकैड में एलिवेशन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो आज मैं आपको ऑटोकैड में एलिवेशन किस तरीके से प्लान की हेल्प से क्रिएट किया जाता है उसका एक ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइज़, मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि ये मैंने एक यहाँ पर प्लान क्रिएट करके रखा है, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। मैंने ऑटोकैड ट्यूटोरियल पार्ट 1, 2 एंड 3 में इस तरीके का हाउस किस तरीके से बनाया जाता है ऑटोकैड में, वो आपको सिखाया है। तो प्लीज़ पहले वो वीडियो चेक कर लीजिए। ओके, तो अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं कि हमने यहाँ पर 2D प्लान तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसका जो एलिवेशन है यानी कि फ्रंट से वो किस तरीके का हमारा हाउस दिखने वाला है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एलिवेशन की जो ड्राइंग होती है वो हम ऑटोकैड में आज सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सिर्फ ये लेफ़्ट साइड वाला एक ही हाउस क्रिएट किया था एंड दूसरे हाउस की मैंने यहाँ पर मिरर टूल की हेल्प से उसे फ्लिप कर दिया था। ओके, तो एलिवेशन में भी हम कुछ इस तरीके से ही एलिवेशन को क्रिएट करेंगे कि लाइक ये एक ही हाउस है, यहाँ पर हम उसका एलिवेशन क्रिएट करेंगे एंड फिर बाद में उसे मिरर कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर कोई भी एक लेयर सिलेक्ट करना होगा। ओके, लाइक यहाँ पर किसी भी कलर का, ये जो फर्नीचर का यहाँ पर एक ब्लू कलर का लेयर है मेरे पास, तो वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ में जाना होगा। ड्रॉ में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे ऑप्शन है। इसमें से तीसरा ऑप्शन आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का दिखाएगा। आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसकी शॉर्टकट की है XL, आप कीबोर्ड में XL भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये टूल सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर फिर एकदम कॉर्नर में क्लिक करना है। जैसे ही कॉर्नर में क्लिक करोगे तो अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन होगा तो आप देखोगे या तो ये वर्टिकल लाइन क्रिएट हो रही है या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। तो हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है इस तरीके से एंड यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए, हमारी ये एक लाइन तो क्रिएट हो चुकी है। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन का गाइज यहाँ पर जो भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर दी गई है उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि हमें यहाँ पर अगर इस कॉर्नर सभी कॉर्नर्स की कोई गाइड्स खींचनी हो तो ये गाइडेड लाइन की तरह काम करती है। ओके, तो इन शॉर्ट इसे हम गाइडेड लाइन भी कह सकते हैं। तो चलिए, दूसरी बार हम फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे। तो दूसरी बार कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के लिए आपको सिर्फ स्पेस बार टाइप करना है। जैसे स्पेस बार टाइप करोगे तो आपने जो भी पिछला टूल यूज़ किया होगा वो आ जाएगा। यानी हमने पिछली बार कंस्ट्रक्शन लाइन चूज़ किया था तो वो टूल आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनसाइड जो भी वॉल है, यानी ये आउटसाइड की सरफेस है एंड ये जो इनसाइड की वॉल है उसकी कंस्ट्रक्शन लाइन हमें नहीं खींचनी है। ओके, समझ गए आप? तो यहाँ पर मैं स्टेयरकेस की पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन खींचता जाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींच ली है। अब इसे एस्केप दे देता हूँ। अब स्टेयरकेस इस तरीके से आती है तो अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट किया, फिर CO टाइप करेंगे, यानी इसकी हम कॉपी निकालेंगे एंड इसकी सभी जगह पर कॉपी रख देंगे इस तरीके से 1, 2, 3 एंड जितने भी स्टेयर्स है वहाँ पर हम इसकी कॉपी निकाल देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन लाइन की कॉपी करते जानी है। डन। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एलिवेशन में पहले तो आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि ये मेन डोर के पास की लाइन, उसे आप भूल जाएंगे। हम यहाँ पर स्टेयर किस तरीके की दिखेंगी वो प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर विंडो दी गई हुई है। ओके, तो विंडो की भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन खींचेंगे क्योंकि आप देखिए यहाँ से हम फ्रंट में से दिखेंगे। हम फ्रंट में से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्टेयर भी दिखेगी हमें एंड ये विंडो भी दिखेगी, फिर ये विंडो भी हमें दिखने वाली है। ओके, तो विंडो की जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसे मैं एक अलग अलग कलर से प्रोजेक्ट करूँगा ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो फिर से यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप XL भी टाइप कर सकते हैं। तो ये जो रेड है वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई। ओके, दूसरी बार वही टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेस बार टाइप करना होगा। ओके, इस विंडो की भी मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, फिर एस्केप दे देता हूँ, फिर स्पेस बार एंड फिर से ये लाइन खींच ली। ओके, एंड आपको यहाँ पर इस वाली कॉर्नर भी दिखने वाली है। ओके, क्योंकि ये हमारी ये जो वॉल है ये यहाँ पर फिनिश होने वाली, तो इसे भी मैं एक बार कंस्ट्रक्शन लाइन से यहाँ पर उसकी एक गाइडलाइन खींच लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक ये वाला कॉर्नर दिखने वाला है। फिर आप देखेंगे कि इस वॉल का ये वाला कॉर्नर भी आपको दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पर भी 2 लाइन में खींच लेता हूँ, एक यहाँ से इस तरीके से जो कि ये यहाँ पर बन गई है एंड दूसरी इस तरीके से यहाँ पर
ओके। तो चलिए, हमने यहाँ पर सभी गाइडेड लाइन क्रिएट कर ली है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एंड हाँ, यहाँ पर ये वॉल है तो इसे भी हम गाइडेड लाइन खींच लेते हैं। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पर स्टेयरकेस से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो ये जो हमारी ब्लू लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से हम स्टेयर चालू करेंगे। लेकिन इसके पहले अब आपको यहाँ पर अपना जो मेन लेयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस वाले लेयर से एलिवेशन क्रिएट करने वाला हूँ। तो आपको एल टाइप करना है, एंटर करना है। अब आपको यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। तो ये जो हमारी ब्लू वाली लाइनिंग है जितनी भी, वो स्टेयर की है। ओके, तो इसे हम स्टेप्स क्रिएट करेंगे। तो एल एंटर। तो अब यहाँ पर हमें स्टेप्स की जो हाइट है वो दिखने वाली है। तो स्टेप्स की हाइट हमने 7 इंचेस दी हुई थी। यहाँ 7 टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे। एंड ये जो दो ब्लू लाइन्स की दूरियाँ है वो 10 इंचेस की रहने वाली है। ओके, तो इस तरीके से एक बार हमने क्रिएट कर लिया एक बार। ओके, तो अब इसे सिलेक्ट करेंगे एंड कॉपी कर देंगे, CO एंटर। अब इसकी कॉपी, अब F8 प्रेस करेंगे ताकि ऑर्थो मोड ऑफ हो जाए। अब इसकी कॉपी इस तरीके से यहाँ पर रखते जाएंगे। ओके, तो अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। EX एक बार एंटर किया, फिर इसे सिलेक्ट किया, फिर दूसरी बार एंटर किया। तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। तो इसे डिलीट कर देंगे, L एंटर कर देंगे एंड यहाँ से यहाँ तक हम लाइन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये जो हमारी ये अप का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये स्टेयरकेस कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। ओके, अब यहाँ से फ्लाइट की डायमेंशन चेंज होने वाली है। यहाँ से इस तरीके से हम गए, फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से जहाँ पर भी फ्लाइट की डायमेंशन चेंज हो रही है वहाँ से कितने स्टेयर है हमें गिन लेना है। ओके, तो यहाँ से ये एक स्टेयर की डायरेक्शन हमने यहाँ पर इंक्लाइन स्टेयर दिया है। ओके, तो एक इंक्लाइन रहने वाला है, फिर 1 2 3 4 एंड 5 स्टेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, तो पहले तो जो इंक्लाइन स्टेयर है उसे हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए L एंटर, फिर यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी सी हो। ओके, अब इसे 7 एंटर कर देंगे। एक ये हमारा इंक्लाइंड हो गया एंड फिर हमें यहाँ से 5 स्टेयर्स क्रिएट करने हैं। ओके, तो इसकी यहाँ से कॉपी हम कर सकते हैं या फिर इसे हम इस तरीके से CO and enter 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5 कॉपी हो गए। ओके, एंड हाँ, यहाँ से हम L एंटर करेंगे, फिर यहाँ से नीचे हम 5 इंच तक जाएंगे एंड यहाँ पर 2 फीट 5 इंच तक आएंगे या फिर 2 फीट 3 इंच तक हम आएंगे एंड देन ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे, F8। यहाँ पर इस तरीके से हम अपनी स्टेयर रख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये स्टेयरकेस रहने वाला है। डन। तो ये हमारी स्टेयर्स तो क्रिएट हो गई है। तो ये जो वॉल है वो हमें दिखने वाली है, समझ गए आप? क्योंकि यहाँ पर ये विंडो भी दिखेगी एंड ये वॉल जहाँ पर ख़त्म होगी वो भी कॉर्नर्स दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने गाइडेड लाइन खींच रखी है, तो चलो उसको हम हाइट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम L एंटर करेंगे एंड लेयर ये हमारा वाइट वाला सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पर से इसकी हाइट भी यहाँ पर सेम हमने जो स्लैब हाइट प्रोवाइड की है उतनी रहने वाली है, 10 फीट 6 इंचेस। ओके, एंड इसे इस तरीके से हम छोड़ देंगे। तो डन। यहाँ से ये इस तरीके का हो गया है। अब ये वाली विंडो भी हमें दिखने वाली है। तो चलो इस विंडो को भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमने सी लेवल लिंटर लेवल की लाइन क्रिएट करके रखी थी। तो चलो अगर इतना ही डायमेंशन है विंडो का तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो ये विंडो भी क्रिएट हो गई है। ओके, तो अब जैसे कि इस तरीके की ये वॉल दिखने वाली है तो यहाँ पर ये वॉल भी हमें दिखने वाली है। तो इस वॉल को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। L एंटर करेंगे, फिर 10 फीट 6 इंचेस की हाइट दे देंगे
ये गाइडेड लाइन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब गाइडलाइन ऑफ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब यहाँ पर हम पैरापेट वॉल भी क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए हम पैरापेट वॉल को क्रिएट कर लेते हैं। तो एल एंटर करेंगे हम यहाँ से। एंड यहाँ पर इसको 2 फीट 9 इंचेस, ओके, एंड देन इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे। ओके, इस वाली लाइन को डिलीट कर देंगे। तो गैस यहाँ पर तो हमारी ये स्टेयर जा रही है, तो यहाँ पर हम वॉल क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये टेरेस पर जाने का रास्ता है। तो यहाँ से हम एल एंटर करेंगे। इस तरीके से लाइन यहाँ पर हम एक क्रिएट कर लेते। ओके, एंड तो गैस इस वाले पार्ट की जो ये लिविंग रूम का स्लैब है उसकी पैरापेट वॉल हमने यहाँ पर इस विंडो के ऊपर क्रिएट कर ली है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर से एक में ये जो किचन वाला पोर्शन है, यानी ये किचन की वॉल है, इसके ऊपर भी पैरापेट वॉल रहने वाली है। तो इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। एल एंटर करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लाइन क्रिएट कर देंगे। ओके, तो एल एंटर करेंगे, अब इसको भी हाइट दे देंगे। इसे यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, डिलीट होगा ये। तो चलो यहाँ पर हमें एलिवेशन में इस तरीके का देना है कि यहाँ पर जो ये वेरेंडा लिखा है उसके ऊपर हमें एक रूफ टाइप का एलिवेशन क्रिएट करना है। ओके, यानी एक स्लोप रूफ जो होता है उस तरीके का एलिवेशन। तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लिंटल लेवल है। तो लिंटल लेवल के थोड़े से ऊपर एक मैं एक्स एल टाइप करके गाइडेड लाइन खींच लेता हूँ। अब इस गाइडलाइन को यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉपी करके लाइक 5 एंटर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एल एंटर करके लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर ऊपर ये एक लाइन क्रिएट कर ली है। ओके, अब इस गाइडेड लाइन को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर दी। अब इस लाइन को CO कॉपी करना है एंड इसे हम 5 एंटर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर स्लोप रहने वाला है। ओके, इस तरीके का। तो चलो अब इसके ऊपर यहाँ पर हमारी पैरापेट वॉल आने वाली है। तो पैरापेट वॉल क्रिएट करने के लिए यहाँ से एल एंटर कर देंगे, यहाँ से इसे जोड़ देंगे। ओके, तो सो गाइस पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। एंड पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि रूफ़ कैसे प्रोवाइड करते हैं एंड विंडो को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट 2 देखना मत भूलना। ओके।